अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री का जो कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हमने देखा कि एटम की स्ट्रक्चर। तो चैप्टर का नाम ही था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हमने उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, तो इसीलिए एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना था। तो हमने क्या किया कि एटम की डिफिनेशन की। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं, थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या कुछ देखने जा रहे हैं, देखिए वो थ्योरी, वो मतलब एक्सपेरिमेंट जो कि एटम के ऊपर किए गए। क्योंकि एटम एक तो मतलब डिस्कवर जब हो चुका था, डेमोक्रिट ने डिस्कवर किया था, तो उस वक्त तो इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी ना। तो उसके बाद उसके ऊपर थ्योरीज पेश की गई, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर हम समझे एटम क्या होता है ना। तो हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज को समझने के लिए। तो उन एक्सपेरिमेंट या थ्योरीज में सबसे पहले जो मतलब इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है वो विलियम क्रॉफ्ट ने किया हुआ है, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, विलियम क्रॉफ्ट। देखिए विलियम क्रॉफ्ट एक साइंटिस्ट थे, और चूंकि 19वीं सेंचुरी के लास्ट में आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी, यानी बिजली उससे पहले नहीं थी। बिजली जो बनी है फिर वो 19वीं सेंचुरी के आखिर में, सही है। तो जब बिजली बनी, तो भाई साहब ने क्या किया कि एक ट्यूब बनाई, डिस्चार्ज ट्यूब। क्या किया इन्होंने एक ट्यूब बनाई, और वो ट्यूब का कुछ शक्ल कुछ इस तरीके से थी। मैं थोड़ी कोशिश कर लेता हूँ आपके सामने बनाने की, सही है। तो उन्होंने वो क्या किया था कि इस तरह की एक ट्यूब बनाई, जिस ट्यूब का नाम क्या है भाई, डिस्चार्ज ट्यूब। बेसिकली ट्यूब जो है वो गिलास की थी, शीशे की थी, सही है। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब बनाई थी। तो वो ट्यूब के दो पार्ट थे। कौन से पार्ट थे भाई? एक पार्ट था जिसका नाम था एनोड। क्या मतलब एनोड का, यानी पॉजिटिव पार्ट। एक पार्ट था दूसरा, जिसको हमने नाम दिया है कैथोड, जिसपे था माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सही है। अच्छा, अब ये एक ट्यूब है, ये एक शीशे की ट्यूब है, सही है। और इस ट्यूब में एक तो इसका साइड पॉजिटिव होता है, एक इसका साइड नेगेटिव होता है, सही है। तो इस ट्यूब को क्या किया जा सकता था कि दोनों साइड से किसी एक बैटरी से, वो बैटरी जो कि 5,000 से 10,000 वोल्टेज के दरमियान, या 10,000 से 20,000 वोल्टेज के दरमियान, मतलब इसको क्या किया जाता था, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता था, सही है। इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता था। तो इस तरह की मतलब इन्होंने क्या किया, ट्यूब बनाई। बस इनका काम फिलहाल तो यही था, इन्होंने ट्यूब बनाई थी। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में भी भाई साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है, सही है। बहुत बड़ा हाथ है भाई साहब का। तो मतलब ये इन्होंने क्या की, एक ट्यूब बना ली। ये ट्यूब तो आपने फिलहाल थोड़ा जहन में रख देना है, आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है 9th की, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैंने कल भी आपने बताया हुआ है कि एक एटम होता है ना भाई, एक एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटम इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो हमने इन 3 चीजों को समझना है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, हमें समझना है। और इनकी डिस्कवरी देखनी है कि भाई किसने एटम के अंदर इसको डिस्कवर किया, किसने इसको डिस्कवर किया, किसने इसको डिस्कवर किया, ये भी तो हमें देखना है।
तो फिर क्या करते हैं हम इन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इसी ट्यूब की हेल्प से ही आपको बता देता हूँ, सही है। इसी ट्यूब की हेल्प से, ज्यादा कोई मतलब बार बार कोई ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार आप भी बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है। अब इस भाई साहब ने क्या किया, एक ट्यूब बना के आपको दे दी, सही है। एक शीशे की ट्यूब, एक गिलास की ट्यूब, या कोई एक डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो आपको बना के दे दी उसने। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करनी थी कि यार भाई क्या मसला है, कैसा है, सही है। तो फिर क्या किया गया, तो भाई साहब ने मतलब इस ट्यूब को यूज किया, सही है। इस ट्यूब को यूज किया गया, जैसे कि आपको पता है कि एनोड पॉजिटिव पार्ट है और कैथोड नेगेटिव पार्ट है। एनोड को जोड़ दिया गया पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी, पॉजिटिव पोल के साथ उसको जोड़ दिया गया, पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया गया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया गया। अब क्या हो रहा है, यहां से करंट पास हो रहा है, करंट जा रहा है ना भाई, करंट जा रहा है, ऊपर ट्यूब के अंदर करंट जा रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी ना, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी, तो उसके नतीजे में क्या होता था कि ये जो आपका कैथोड पार्ट है ना, कैथोड पार्ट है, इस पार्ट से क्या होता था, खास किस्म के वेव्स निकलते थे, सही है। खास किस्म के आप कह सकते थे वेव्स निकलते थे, या लाइट फॉर्म, कुछ एनर्जी में लाइट निकलती थी, सही है। तो ये जो है वो यहाँ से रेज निकलती थी, सही है। ये रेज निकलती थी, कब निकलती थी भाई, जब हमने क्या किया, इस भाई साहब की ट्यूब को यूज किया, इस ट्यूब को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी जब उसको मिली, तो इलेक्ट्रिसिटी के नतीजे में क्या हुए, एक रेज निकले, कहां से निकले, कैथोड से निकले। तो कैथोड से निकले, इसीलिए हमने क्या कहा उनको, कैथोड रे। क्या कहा हमने उनको, कैथोड रे, क्यों कहा, क्योंकि वो निकले कैथोड से। अच्छा निकले, तो वो क्या करे, उससे रेज निकल गए, सही है भाई। फिर बाद में क्या किया कि इसके दरमियान में कोई चीज रखी गई, ऐसी कोई चीज रखी गई, तो उसका सीधा सीधा अक्स दिखाई दिया। अब इससे हमने अंदाजा लगाया कि भाई ये जो है ना, ट्रेवल कर रही होती है, सीधा सीधा ट्रेवल कर रही होती है, क्लियर है भाई। अच्छा, और फिर क्या हुआ कि ये जो है ट्रेवल तो कर रही है, पर ये ज्यादातर पॉजिटिव की तरफ खींची जाती है, क्यों, ऐसा क्यों, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, सही है। अच्छा, एक चीज है जो कि पॉजिटिव की तरफ ज्यादा खींची जा रही है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव होगा, सही है। क्योंकि पॉजिटिव, दो एक जैसे चार्ज, आपने पता है कि दो एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। आप इंसान, कॉमन सेंस भी तो होती है ना भाई, कॉमन सेंस आप यूज करें। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट चार्ज है, तो इसीलिए वो क्या करता है, उसको अटैच कर रहा है। अब यहाँ से हमने दो मतलब चीजों का अंदाजा लगाया है कि वो ट्रेवल कर रही होती है, सीधे मतलब स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही होती है, ये बात आपने नोट रखनी है, सही है। कैथोड रे जो है, कैथोड रे कैथोड रे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, सही है भाई। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेगेटिव चार्ज, सही, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। बाद में मजीद ऑब्जर्वेशन की गई, मजीद इनके ऊपर डिटेल में जा गया, तो हमें पता चला कि दरअसल ये जो रेज हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल है, छोटे छोटे जर्रात हैं, सही। बाद में जब आपको मतलब ऑब्जर्वेशन की गई, तो को पता चला कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फिर इन्हीं पार्टिकल को एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जे जे स्टोन। 1891 के अंदर इसको नाम दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन,